हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है आदिल। और अगर आपका भी पेमेंट यूट्यूब का रुक चुका है, बैंक ने होल्ड लगा दिया है या तो एडसेंस ने होल्ड लगा दिया या फिर आपका फॉरेन ट्रांजैक्शन ऑफिसर है जो वो आपका होल्ड लगा दिया है और आपके पैसे अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं, तो इन सारे प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। और ये पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। जितना तरह का भी प्रॉब्लम होता है या फिर अपने बैंक का ट्रांसफ़र करा लिया है कहीं और रीजन से, किसी और स्टेट से इस स्टेट में आ गए हो, तो बहुत सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन आज इस वीडियो में दूंगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे जो पहला जो होल्ड किया जाता है वो एडसेंस की तरफ से होल्ड किया जाता है पेमेंट का। और सबसे पहला जो होल्ड होता है वो आपका जो डिटेल्स होता है वो इनकरेक्ट होता है। लाइक आपने स्विफ्ट कोड गलत डाल दिया, आईएफएससी कोड गलत डाल दिया, बैंक अकाउंट गलत डाल दिया, तो इसमें क्या होता है कि पैसा आपके फंस जाते हैं और कुछ टाइम के बाद ये पैसा फिर से वापस एडसेंस में आ जाता है। वो आपका पैसा जाएगा नहीं अकाउंट में, वो रिटर्न आपके एडसेंस में आ जाता है 15 से 20 दिनों के बाद। आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा एडसेंस की तरफ से। और अगर आपको एडसेंस से कांटेक्ट करना है तो आप एडसेंस का जो पेमेंट का रिसिप्ट होता है वहीं के नीचे आपको कांटेक्ट अस में आता है, वहाँ से आप जाके एडसेंस को कांटेक्ट कर सकते हो। इजीली, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका पेमेंट को ट्रैक कर देंगे पेमेंट कहाँ गया है। और गाइस, अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एडसेंस पेमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक आपका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो $100 होना चाहिए। अराउंड 7,200 रुपये इंडियन रुपीज़ की बात करें हम तो मिनिमम आपका $100 होना चाहिए, तभी आपका जो पेमेंट है वो रिलीज़ किया जाएगा एडसेंस की तरफ से। और गाइस, एक चीज़ और होता है कि यूज़र्स अपने तरफ से भी होल्ड लगा देते हैं एडसेंस में। लाइक आपको 2-3 मंथ का पैसा एक बार में चाहिए तो वो होल्ड लगा लेते हैं कि मैं एक ही बार लूँगा 2-3 मंथ का पैसा और उसे कोई अच्छे चीज़ों में यूटिलाइज़ करूँगा, तो ऐसे भी आप होल्ड लगा सकते हो। लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप पेमेंट होल्ड लगाओ, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। आप बैंक में ले लो, वहाँ पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा भी होता है अगर आपका इस कारण भी रुका हुआ है, पेमेंट एडसेंस में आ गया लेकिन वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो गाइस ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ जाके आप कर सकते हो, वहाँ से आप अपना पेमेंट को रिलीज़ कर सकते हो। और गाइस, मैंने जैसे आपको बताया, अगर एडसेंस ने पेमेंट भेज दिया और आपके बैंक में रिसीव नहीं हुआ है, तो अगर आप एसबीआई जाओगे, कोई भी बैंक में जाओगे, तो वो ऐसे करने लगेंगे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन होता क्या है, पेमेंट कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो बोलेंगे भाई मुझे क्या पता, मैं रिसिप्ट, आप सिर्फ रिसिप्ट लेके जाओगे प्रिंटेड कि मेरा एडसेंस का ये देखो मेरा रिसिप्ट है, फिर भी आपका कोई हेल्प नहीं किया जाएगा क्योंकि जो भी आपका ब्रांच है वहाँ पे स्विफ्ट कोड नहीं है, तो ये आपका हेल्प नहीं हो पाएगा। अगर आपका ब्रांच में स्विफ्ट कोड है तो वहाँ पे अगर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन वाले ऑफिसर है तभी आपका हेल्प कर दिया जाएगा। तो गाइस, एक ही ऑप्शन है कि आप अपना पेमेंट को ट्रैक कीजिए एडसेंस का ईमेल आईडी पे जा करके। आप वहाँ पे अपना पब्लिशर आईडी वहाँ पे लिख देना आप, और अपना रिसिप्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो भेज देना, वो आपका पेमेंट को ट्रैक कर देंगे। और गाइस, अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो मैं पेमेंट का डेट्स बता देता हूँ कि पेमेंट कब आपको मिलता है। तो गाइस, यूट्यूब का जो भी अर्निंग होता है वो आपका यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में दिखता है, एडसेंस में नहीं दिखता। तो क्रिएटर स्टूडियो में जो भी आपका पैसा कमाई होगा वो महीने के 10 से 11 तारीख के बीच में आपका जो पेमेंट है वो एडसेंस में भेज दिया जाएगा। तो आप जब भी एडसेंस खोलोगे 11 तारीख के बाद आपको दिखेगा कि बैलेंस मेरा अमाउंट इतना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि पेमेंट एडसेंस में अगर $100 से ज़्यादा हो जाता है तो पेमेंट को रिलीज़ किया जाता है वो 21 से 22 तारीख के बीच में। मेरा हमेशा 22 तारीख को रिलीज़ किया जाता है। 22 तारीख को आपका जो पेमेंट है वो बैंक के लिए रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो गाइस, ये तो बात ही थी एडसेंस का होल्ड अगर लगता है तो एडसेंस की तरफ से, या तो फिर आप खुद ने होल्ड लगाया तब। मान लेते हैं ये सारी चीज़ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं हुआ है और बैंक ने होल्ड लगाया है। सेकंड का चीज़ का जो प्रॉब्लम है, सेकंड जो प्रॉब्लम वो बैंक की होल्ड लगाता है, तो इससे बात करते हैं हम लोग। सबसे जो पहला होल्ड लगाया जाता है वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन ऑफिसर जो लगाते हैं। तो अगर आपका जो पेमेंट है वो बहुत बड़ा है तो उन्हें लगता है कि ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है उनके बैंक के अकाउंट के साथ, तो वो क्या करते हैं कि आपका बैंक में होल्ड लगा देते हैं कि ये पैसा आपका उसी में रहेगा, होल्ड लग जाता है। तो गाइस, ये आप डायरेक्टली बैंक जाके वो होल्ड हटा सकते हो। लेकिन मान लेते हैं कि इसके बाद भी आपका पेमेंट होल्ड लग रहा है बार बार, तो क्या होता है गाइस कि आपने केवाईसी नहीं किया होता ना, तो केवाईसी नहीं करोगे आप तो आपका जो बैंक का जो पेमेंट है वो होल्ड कर दिया जाता है। मेरे साथ क्या हो रहा था कि मेरा जो ब्रांच था पहले वो था चेन्नई में, वहाँ पे मैं पढ़ता था, वहाँ का मेरा एसबीआई ब्रांच था, वहाँ में मुझे पेमेंट हमेशा ईजिली रिसीव होता था क्योंकि मेट्रो सिटी था, कोई ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं था। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे झारखंड झुमरी जिले में मैं रहता हूँ, तो यहाँ के जो मेरे बैंक है वहाँ पे स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है, तो मुझे रांची का स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है। तो मैंने एक रातू रोड का एक बैंक है एसबीआई का, वहाँ का ब्रांच का मैंने डाला था। तो वहाँ क्या हो रहा था कि जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन ऑफिसर है वो बहुत लेट से काम करते थे, मेरा पेमेंट बहुत लेट से देते थे, 15-20 दिन, इतना ज़्यादा लेट होता था, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने लगा था। तो मैंने क्या किया कि वहीं रांची का मैंने दूसरे बैंक का, मतलब एसबीआई का ही दूसरे ब्रांच का मैंने डाल दिया स्विफ्ट कोड। अब वहाँ से मुझे पेमेंट आराम से ईजिली मिलता है, एकदम ऑन टाइम मिलता है। मेरा 22 तारीख को मेरा पेमेंट आता है और 23 तारीख तक मुझे मिल जाता है। और बात करूँ स्विफ्ट कोड का, तो गाइस आप दूसरे ब्रांच का स्विफ्ट कोड डाल सकते हो, ईजिली आपका हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपने बैंक ट्रांसफ़र करवाया है लाइक बाहर से कहीं से,
तो आपको केवाईसी करना मस्ट है, वरना केवाईसी के बिना आपका पेमेंट होल्ड ज़रूर ही लगेगा। तो आप 1-2 बार आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अगर अमाउंट बड़ा रहेगा तो बिना केवाईसी का पेमेंट रिसीव नहीं होगा और आपका बैंक का जो अकाउंट है वो होल्ड पे भी चल जा सकता है, और इवन जो आपका जो पेमेंट है वो तो होल्ड पे लगा ही देते हैं फॉरेक्स वाले ऑफिसर लोग। सो गाइस, इन सभी चीज़ों के बाद भी आपने केवाईसी कर लिया, बैंक सब चीज़ कर लिया, उसके बाद भी अगर आपका पेमेंट नहीं आया है, तो गाइस आपको करना क्या है कि अपने जो ब्रांच है वहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ का आप स्विफ्ट कोड दिया है। वहाँ जाके आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है कि उसमें आपको बताना पड़ता है कि क्या कहाँ से पेमेंट रिसीव हो रहा है, ये सब आपको उस फॉर्म को फिलअप करना आता है। लेकिन मैंने आज तक ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है। मुझे जो जहाँ से प्रॉब्लम होता है वहाँ का मैं स्विफ्ट कोड हटा दिया, मैंने दूसरे जगह का स्विफ्ट कोड डाल दिया, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होता। अगर मान लेते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे तिलैया में रहता हूँ, यहाँ से रांची बहुत ज़्यादा दूर है, 160 किलोमीटर, आप भी नहीं जा सकते हो। अगर आपका फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन ऑफिसर ने होल्ड लगा दिया तो उसके बाद क्या होगा? तो गाइस क्या होगा कि आपका जो पेमेंट है वो रिवर्ट बैक हो जाएगा एडसेंस के अकाउंट में। वहाँ पे आपका पैसा जो आपका बैंक में भेजा गया था वो वापस फिर से आपके एडसेंस अकाउंट में आ जाएगा। फिर आप चाहो तो दूसरे कोई एक्सिस बैंक या फिर कहीं और का अकाउंट डाल सकते हो, उसमें आपका पैसा आ जाएगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा, कि आप जा नहीं पाओगे उतना दूर, लॉकडाउन लगा हुआ, ये सब का कोई इशू नहीं होगा। तो ईज़िली आप कर सकते हो। गाइस, अगर आपका ब्रांच ट्रांसफ़र है जस्ट लाइक मी, कि मैं चेन्नई से यहाँ ट्रांसफ़र कराया मैंने, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ऊपर अपना एडसेंस में जाना है, वहाँ पेमेंट मेथड चेंज करना है, और फिर से अकाउंट नंबर सेम रहता है, बस आपका आईएफएससी कोड जो होता है वो चेंज हो जाता है, और स्विफ्ट कोड आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में आ गए तो आपको अपना स्टेट का स्विफ्ट कोड डालना है। तो जस्ट आपको क्या करना है, अपना पेमेंट मेथड को चेंज करना है, वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सेम डालना है, आपको आईएफएससी कोड जो भी आपका ब्रांच में ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे आपको करना है। और बात करें अगर हम स्विफ्ट कोड की, तो स्विफ्ट कोड आपको जो भी आपका नज़दीकी है, ट्राई करना कि नज़दीक वाले जो एरिया है वहाँ का स्विफ्ट कोड डालना, या तो फिर आपका जो भी कैपिटल है, जैसे झारखंड का कैपिटल रांची है, वहाँ का कोई भी एक ब्रांच का डाल देना, वहाँ सबको पेमेंट रिसीव हो जाएगा। तो गाइस, ये था। अगर प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं यूट्यूबर्स को, अगर आप न्यू हैं तो ज़्यादातर आप न्यू लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। तो इस एक लास्ट वही है कि अगर आपका सब चीज़ होल्ड हो जाता है तो आपको जाना ही, विज़िट करना पड़ेगा अपना स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच को, और वहाँ पे आपको एक फॉर्म भरना ही पड़ता है। वहाँ से आपका जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो गाइस, ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये था। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल पे फिर से ज़रूर आना। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम अराउंड।